नमस्ते बच्चों, कैसे हैं आप लोग। वेलकम बैक टू द क्लास। तो दिस इज़ माय लास्ट क्लास ऑफ अकाउंट्स। आपकी पूरी अकाउंट्स की सिलेबस कवर हो चुकी है। तो हमने कल बताया था कि मैं आज क्या करूँगा, एनपीओ का एक अच्छा सा प्रॉब्लम उठाऊँगा जिसमें सारी चीज़ें होंगी एंड वी विल ड्राफ्ट अ एनपीओ का फाइनल अकाउंट। सो दिस इज़ द क्वेश्चन। दिस क्वेश्चन हैज़ बीन मेड थ्रू आई थिंक चैट जीपीटी। यूज करो, बन जाएगी आपको। एन नंबर ऑफ क्वेश्चन इस तरीके से बन जाते हैं। तो ये शुरू करते हैं। क्या है इसमें, रिकॉर्ड हो रहा है? बिल्कुल रिकॉर्ड हो रहा होगा। यस। नाउ इलीट स्पोर्ट्स क्लब है, उसके 1 अप्रैल 25 का है। कैश इन हैंड इतना, कैसेट बैंक इतना, बिल्डिंग इतना, स्पोर्ट्स इक्विपमेंट आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन इतना। अच्छा, ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर 25 द क्लब रिसीव टोटल सब्सक्रिप्शन 1,35,000। दिस अमाउंट 5,000 फॉर द प्रीवियस ईयर, 10,000 फॉर नेक्स्ट ईयर। क्लब हैज आल्सो रिसीव एंट्रेंस फी 25,000, स्पेसिफिक डोनेशन फॉर बिल्डिंग 1,00,000, सम ओल्ड स्पोर्ट्स मटेरियल। कितना चीज़ दे दिया। बुक वैल्यू जिसका 4,000 था 5,000 में बेचा। फर्दर क्लब रिसीव 6,000 एज इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट ड्यूरिंग द ईयर। क्लब मेड सेवरल पेमेंट, 35,000 सैलरी, 18,000 रेंट टैक्सेस, 15,000 मेंटेनेंस। न्यू स्पोर्ट्स इक्विपमेंट 1 अक्टूबर को पहुंचा, कुछ डिप्रिसिएशन रिलेटेड होगा इस डेट का। 40,000 का, 7,000 प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, परचेज बुक्स फॉर क्लब। अच्छा, एडिशनल क्लब परचेज 8% इन्वेस्टमेंट। अच्छा, ये 8% इन्वेस्टमेंट नाम है, ना कि यहाँ पर रेट दिया हुआ है। 8% इन्वेस्टमेंट ऑन जुलाई। अच्छा अच्छा, जुलाई में है इसीलिए 8% है तो 6,000 होगा। 1,00,000 का 8% हो गया 8,000 रुपया, और मतलब 3:4 हो जाएगा 6,000। मतलब 1 क्वार्टर बीत चुका है ना। जुलाई में लिया मतलब अप्रैल मई जून 3 महीने बीत चुके हैं। 9 महीने का इंटरेस्ट 6,000 आएगा। करो 1,00,000 का 8% कितना हुआ 8,000 इंटू 3 डिवाइडेड बाई 4, तो ये 6,000 हो जाएगा। क्योंकि 4 क्वार्टर में से 1 क्वार्टर बीत चुका है, 3 क्वार्टर का इंटरेस्ट मिलेगा। द फॉलोइंग एडिशनल इन्फॉर्मेशन प्रोवाइडेड, द क्लब कंसिस्ट ऑफ 300 मेंबर। अच्छा, इसका सब्सक्रिप्शन से लेना देना होगा। 300 मेंबर, एनुअल सब्सक्रिप्शन 500 देंगे। ऊपर कितना लिया है टोटल 1,35,000। अच्छा ठीक है, मतलब कुछ इसमें आउटस्टैंडिंग रहा है क्योंकि 5 और ये 3 कितना हुआ, ऑलमोस्ट 1.5 लाख रुपये हुआ। 1.5 लाख रुपये आना चाहिए था, आया 1,35,000, कुछ आउटस्टैंडिंग रहा होगा। डिप्रिसिएशन बिल्डिंग पे 5%। अच्छा, स्पोर्ट्स इक्विपमेंट 10%। अच्छे स्पोर्ट्स इक्विपमेंट कुछ तो 1 अक्टूबर को खरीदा था। अच्छा ठीक हो गया। मैनेजमेंट डिसाइड टू कैपिटलाइज 50% ऑफ इंटरेस्ट फी। फाइनली सैलरी आउटस्टैंडिंग। अच्छा, सैलरी आउटस्टैंडिंग भी है, मतलब यहाँ जो सैलरी है आपका, ये जो सैलरी पे किया इसमें कुछ आउटस्टैंडिंग है। मतलब सैलरी 40,000 की थी, इसमें 5,000 आउटस्टैंडिंग है, 35,000 पे किया। प्रिपेयर रिसीट एंड पेमेंट, इनकम एक्सपेंडिचर एंड बैलेंस शीट। क्वेश्चन देखिए सिंपल सी है। हम ना सिंपल, आपको ये सब छोड़ो, हम आपको क्या बताया कि कैश अकाउंट बनाना है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना है, बैलेंस शीट बनाना है। चलो हम पहले वही बनाते हैं, बाद में नाम डाल देंगे, ठीक है। दूसरी चीज़ ये है कि अपने को क्या करना है कि ये मैथमेटिकल कैलकुलेशन तो है, सबसे पहले काम करो। नया एक ले लेते हैं। चलो नया ले लिया, पहले ड्राफ्ट कर लो यार। चलो ये हो गया, मान लेते हैं रिसीट एंड पेमेंट, कैश अकाउंट, कैश अकाउंट, इसी को क्या बोलेंगे, रिसिप्ट एंड पेमेंट। रिसिप्ट एंड पेमेंट, ये बंद हो जाए टीवी यार। मैं ट्रैवल कर रहा हूँ दोस्त, बट आपका कोर्स ख़त्म करना है, इसीलिए आज की क्लास में ले रहा हूँ। अभी रात है एंड ये लेके मैं ना अपना जो दायित्व है उससे निर्वहन कर लूँगा, ठीक है। ये हो गया कैश अकाउंट। इनकम एक्सपेंडिचर का दूसरा ले लें। ये हो गया पीएल, इनकम एंड एक्सपेंडिचर। मैंने थोड़ा आपको ना टाइम बचाने के लिए मैं थोड़ा शॉर्ट में लिखूंगा, आप इसको जब लिखेंगे तो पूरे लिखना है, ठीक है। एक और ले लेते हैं बैलेंस शीट के लिए। मैं आपको दिखाऊँ कैसे मैं इसको बनाता हूँ ना, देखिएगा बिल्कुल मैथ से मैं बनाऊँगा,
और कॉमन सेंस है। चलो भाई, ये 3 अकाउंटों का बैलेंस शीट, कैश एंड इनकम, एक्सपेंडिचर, रिसीट, पेमेंट। चलो क्वेश्चन पे आते हैं। ओपनिंग बैलेंस क्या है? कैश इन हैंड है 15,000 और 30,000, एक ही साथ कर देते हैं, बैंक एक साथ कर देते हैं। ओपनिंग बैलेंस से कहाँ ये आएगा? ओपनिंग बैलेंस कहाँ पे आएगा? कैश अकाउंट में आएगा। ओपनिंग किधर आता है? टू बैलेंस, बीडी इधर आएगा ना, टू बैलेंस सीडी कैरी डाउन यहाँ पे आएगा, क्योंकि कैश अकाउंट में जो ओपनिंग होगा वो डेबिट बैलेंस होगा। कितना है? 30 और 15, 45। चलो ना, एक ना मैं एक छोटा सा बैलेंस शीट बनाता हूँ। देखो तो इधर कैश, ये एसेट इस साइड आएगा। अब ये मत पूछना कि सर ये सब किधर आएगा। कैश बैंक 45, ठीक है। उसके बाद क्या है? उसके बाद है आपके पास बिल्डिंग 4 लाख, स्पोर्ट्स इक्विपमेंट 80,000, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 8,000। तीनों क्या होगा? एसेट ही होगा। चलो इधर डालो। बिल्डिंग कितना? 4 लाख, स्पोर्ट्स इक्विप 80,000, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, ये मेरे लिए एसेट है ना, पैसा आएगा ना, सब्सक्रिप्शन है तो सब्सक्रिप्शन का पैसा आएगा। तो बताओ ये भी बैलेंस शीट में कहाँ है? ये ओपनिंग में बना रहा हूँ। क्यों बना रहा हूँ? क्योंकि मुझे कैपिटल निकालना है ना। इतना सा फिगर दे दिया, मुझे कैपिटल बैलेंस तो निकल जाएगा। ठीक है, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, यही ओपनिंग दिया हुआ है ना आपको। अगर इतना सा ओपनिंग दिया हुआ है तो इधर मेरा कैपिटल फंड होगा ना। अगर बैलेंस शीट है तो दोनों साइड इक्वल होगा। इसको जोड़ो, कितना हुआ ये? 45,000 प्लस 4 लाख प्लस 80,000 प्लस 8,000, मतलब 5,000 33,000 का मेरा ओपनिंग कैपिटल है। ठीक है, कैपिटल फंड कितना है? बराबर है ना। अब ये जो कैश एंड बैंक है, इसका तो मैंने अलग हिसाब बनाया हुआ है, तो जो इसका क्लोजिंग होगा वो यहाँ पे मैं डाल दूंगा। फाइनल अकाउंट ये तो हो गया, मतलब ओपनिंग। मैंने जस्ट क्या निकाला यहाँ पे? ओपनिंग। ये अब ये बैलेंस शीट मैच हो गया है। अब मैं इसमें एडजस्टमेंट करता हूँ बाकी की चीज़ें। चलो आगे बढ़ते हैं। ड्यूरिंग द ईयर क्लब रिसीव टोटल सब्सक्रिप्शन ऑफ 1,35,000। ठीक है, तो पहले क्या होगा? किधर है आपका इनकम एक्सपेंडिचर? 3 नंबर होगा ना। ओपनिंग 45,000 है, टू क्या हुआ? सब्सक्रिप्शन कितना आया? 1,35,000, ये है ना। अब बताओ 1,35,000 का सब्सक्रिप्शन क्या एंट्री होगी? कैश अकाउंट डेबिट टू सब्सक्रिप्शन, इट मीन्स सब्सक्रिप्शन इज इनकम। लेकिन कितना? अब देखिए इसमें एडजस्टमेंट दिया हुआ है। बोला कि 5,000 तो पिछले साल का था। बोला ठीक है, 5,000 पिछले साल का था, 10,000 अगले साल का है, तो दोनों घटा दो। 5,000 तो पिछले साल का रिसीव हुआ, 10,000 अगले साल का रिसीव हुआ, तो कितना बचा? देखिए 1,35,000 में से इसमें 5,000 तो पिछले साल का था और 10,000 अगले साल का है, तो इस साल का कितना हुआ? 1,20,000। लेकिन साथ ही साथ बोल रहा है कि क्लब कंसिस्ट ऑफ 300 मेंबर। कितना आना चाहिए था? आना चाहिए था 1,50,000। मतलब इस साल मेरा इनकम कितना बुक होना चाहिए था? इनकम बुक होना चाहिए था 1,50,000, क्योंकि सबसे पैसा आना था 300 मेंबर से 500 रुपये, तो 1,50,000। इट मीन्स 30,000 रुपये मेरी स्टिल आउटस्टैंडिंग है। 30,000 रुपये का मेरा आउटस्टैंडिंग और है। ये किसको समझ में आया? अरे भाई, मेरा क्लब 300 मेंबर का था, 500 रुपया पर ये, तो ये मेरा इनकम 1,50,000 मेरा इनकम आना चाहिए था। लेकिन आया कितना? 1,20,000 ही, क्योंकि 1,35,000 में तो 5,000 पिछले साल का था, 10,000 अगले साल का है, तो इस साल का कितना पैसा आया? 1,20,000।
तो मेरा इस साल का आउटस्टैंडिंग कितना होगा? 30,000। करो, सिंपल मैथ लगा के करो। सबसे पहला आपका इनकमिंग बाय सब्सक्रिप्शन कितना आ गया? 1,50,000। ठीक है, इसकी दूसरी एंट्री कहाँ कहाँ होगी? देखो, ये हुआ इनकम एक्सपेंडिचर में। आपको कैश में कितनी एंट्री हुई? 1,35,000। बाकी का एडजस्टमेंट तो करो। आपकी किस में एडजस्टमेंट आएगी? आपकी बैलेंस शीट में एडजस्टमेंट आएगी। कैसे? आउटस्टैंडिंग जो था इसमें से पिछला 8,000 में से 5,000 तो रिसीव हो गया। करेक्ट है? देखो कैसे कॉमन सेंस है। 8,000 में से 5,000 रिसीव हो गया और इस साल का 30,000 आपका ऐड हो गया। इस साल 30,000 का आउटस्टैंडिंग रह गया, ये 30,000 का। और एडवांस खड़ा हो गया। एडवांस या तो मैं यहीं पे माइनस कर दूं या इसका अलग से कर दूं। एडवांस सब्सक्रिप्शन कितना? 10,000। ये कितना हो गया? मेरे ख्याल से 35,000। क्या समझ में आया आपको? ये समझ में आ गया? इट मीन्स अब देखो आपका कैसे मैच हो गया। आपका 1,50,000 का आपने इनकम माना, क्रेडिट में है 1,50,000। ठीक है, यहां तक समझ में आया? 1,50,000 का ये है और कैश कितना आया? 1,35,000। ठीक है, इसमें एडवांस कितना था? 10,000। कितना हो गया ये? 1,50,000 प्लस 10,000, 1,60,000। ये हुआ ना 1,60,000। इसमें कितना आया? प्लस 25,000 मेरा ऐड हो गया। किसमें? देखो 8,000 पहले थी, अभी 33,000 एसेट है, तो कितना से इंक्रीज हुआ? 25,000 ऐड हुआ। 25,000 ऐड हुआ ना। देखो ये भी हो गया 1,60,000। मिल गया ना दोनों। बोलोगे सर ऐसा कैसे? सिंपल मैथ है ना। मेरा एसेट में डेबिट में, एसेट मीन्स डेबिट, एसेट में मेरा 8,000 का डेबिट था, अभी 33,000 हो गया, तो कितने से बढ़ा? 25,000 से। और यहाँ पे कैश बढ़ेगा। मान लो कोई एंट्री नहीं तो कैश बढ़ता 1,35,000 से, तो 1,35,000 का कैश आया, तो टोटल कितना हुआ? 1,60,000 डेबिट। उधर आपने क्रेडिट इनकम में कितना क्रेडिट किया? 1,50,000 और 10,000 का ये एडवांस है, 1,60,000 इधर होगा, तो दोनों साइड मिल गया। ये से दोनों साइड मिल गया। इसलिए मैं बोलता हूँ कि मैथ से पढ़ो, बिल्कुल ईजी है। ठीक है, उसके बाद क्या है? क्लब रिसीव्ड एंट्रेंस फी 25,000, लेकिन यहां पर दिया हुआ है कि 50% इसको जो है कैपिटलाइज करना है। तो पहले तो रिसीव किया, तो पहले कैश की तो एंट्री मार लें। टू एंट्रेंस फी कितना? 25,000। क्या हुआ? कैश अकाउंट डेबिट टू एंट्रेंस फी। अब एंट्रेंस फी को आपको दो भाग में बांटना है। एक एंट्रेंस फी अकाउंट डेबिट टू पीएल अकाउंट 12,500, टू बैलेंस शीट 12,500, क्योंकि 50% आपको कैपिटलाइज करना है, 50% कैपिटलाइज करना है। तो क्या हो गया? अब बताओ, यहां पे बाय एंट्रेंस फी कितना? 12,500। ठीक है, और बाकी का एंट्रेंस फी किधर जाएगा? इधर। कितना कितना हुआ? एंट्रेंस फी को जो डेबिट करके एंट्रेंस फी बैलेंस शीट में भेजा ना आपने, तो एंट्रेंस फी क्रेडिट में था। क्या हुआ? देखो मैं क्या बोल रहा हूँ, यहाँ पे क्या हुआ? जब एंट्रेंस फी रिसीव हुआ, देखो कैश डेबिट टू एंट्रेंस फी कितना? 25,000। ऊपर ये 25,000 और इसमें से 12,500 में पीएल में लेके चला गया, तो ईएनटी फी 12,500 50% टू पीएल। यहाँ पे पीएल की जगह इनकम एक्सपेंडिचर। तो ये जो इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में गया, क्रेडिट हुआ ना। देखो लेजर पोस्टिंग ही तो है, ये क्रेडिट है तो क्रेडिट साइड में आया इनकम में, और
और बाकी जो यहाँ पे एंट्रेंस फी है, एंट्रेंस फी किधर है, क्रेडिट में है, तो यहाँ पे बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड में आ गई। ठीक है, करेक्ट है। ओके, डोनेशन फॉर बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन, स्पेसिफिक डोनेशन है 1 लाख का। क्या है यहाँ पे, पहले तो कैश की एंट्री क्या होगी, कैश की एंट्री होगी टू कैश अकाउंट डेबिट टू डोनेशन फॉर बिल्डिंग, कितना, सिंस डोनेशन अगर बिल्डिंग के लिए है तो वो सिर्फ बिल्डिंग का ही खर्चा उससे होगा और कुछ नहीं होगा, तो यहाँ पे डोनेशन फॉर बिल्डिंग क्रेडिट में खड़ा रहेगा। आगे देखते हैं, अगर बिल्डिंग से रिलेटेड कोई खर्चा होगा तो उसको घटा देंगे। ठीक है, उसके बाद क्या है, डोनेशन फॉर बिल्डिंग हो गई। सम ओल्ड स्पोर्ट मटेरियल व्हिच द बुक वैल्यू ऑफ 4000 सोल्ड फॉर 5000। बताओ भैया, ये जो स्पोर्ट इक्विपमेंट में था ना, देखो इसमें किसी की बुक वैल्यू थी 4000, वो बेच दिया, कितना घटा, 4000 घट गया। लेकिन पैसे कितने आए, टू सेल ऑफ स्पोर्ट्स इक्विपमेंट, कितने, 5000। ध्यान से देखना, सेल ऑफ स्पोर्ट्स इक्विपमेंट 5000। बताओ यहाँ पे क्या है, ये डेबिट है 5000, यहाँ पे डेबिट से घटा 4000, तो डेबिट 1000 और है ना, उसको कहाँ आप खत्म करोगे, इसको ले जाएंगे यहाँ बाय इनकम। 1000 और डेबिट कम करेंगे तो क्या हुआ, डेबिट कम हुआ तो क्रेडिट हुआ ना, बाय इनकम ऑन सेल। ये कौन सा मैथमेटिक्स आपको समझ में नहीं आया, 5000 आपका डेबिट बढ़ा, ठीक है, इधर 5000 डेबिट बढ़ा, तो आपने क्या किया, 1000 तो क्रेडिट दिखाया और 4000 आपने डेबिट से कम कर दिया, तो दोनों साइड क्या हो गया, 1000 इज इक्वल टू 1000। जब ये 5000 बढ़ा, आपका कैश बढ़ा, तो आपने एसेट 4000 से कम कर दिया, यही किया ना, एसेट 4000 से कम कर दिया और 1000 इनकम दिखा दिया। करेक्ट है, ये सिंपल मैथ समझ में आ रही है, बहुत बढ़िया। क्लब रिसीव 6000 एज इंटरेस्ट, चलो टू कैश अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट कितना, 1000। ये कहाँ जाएगा, इनकम एक्सपेंडिचर में, बाय इंटरेस्ट ऑन INVT इन्वेस्टमेंट, कितना, 6000। अरे 1000 क्यों कर दिए यहाँ, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट कितना है, 6000 है, 6000 ही है ना क्वेश्चन में। अब कुछ पेमेंट किया इसने, सैलरी 35000, 18000 रेंट टैक्स, 15000 मेंटेनेंस, बहुत बढ़िया। कितना, सैलरी 35, और क्या किया, रेंट कितना, 15, मेंटेनेंस कितना, 18 रेंट है और 15 मेंटेनेंस है, 18 रेंट 15। द क्लब परचेज न्यू स्पोर्ट्स इक्विपमेंट 40000 का, बहुत बढ़िया। स्पोर्ट्स इक्विपमेंट 40000, पहले तो ये अगर इसको कैश में यहाँ पे किया है तो ये कहाँ जाएगा, इसका दूसरा इफेक्ट, इसका दूसरा इफेक्ट जाएगा सर PL में, ठीक है। अभी क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है न्यू इक्विपमेंट परचेज किया 40000 में, ठीक है, न्यू इक्विपमेंट 40000,
न्यू स्पोर्ट्स इक्विपमेंट 40,000। क्या ये खर्चा है हमारा? नहीं, स्पोर्ट्स इक्विपमेंट एसेट है मेरा, सीधा ये बैलेंस शीट में जाएगा। बैलेंस शीट में यहाँ पे स्पोर्ट्स इक्विपमेंट में 40,000 मैंने ऐड कर दिया, ठीक है। उसके बाद अगला 7,000 प्रिंटिंग स्टेशनरी, 12,000 बुक्स। पहले 7,000 प्रिंटिंग स्टेशनरी, तो प्रिंटिंग कितना? 7,000। दूसरे क्या है? बुक्स 12,000। और क्या है? एन इन्वेस्टमेंट खरीदा है 1 जुलाई को 1 लाख का। इन्वेस्टमेंट 1 जुलाई को 1 लाख का, ओके। इन्वेस्टमेंट 1 लाख, ठीक है। इस 3 की दूसरी एंट्री नहीं हुई है, तो इस 3 की दूसरी एंट्री करो। कहाँ जाएगा ये? प्रिंटिंग क्या है? खर्चा है। कहाँ जाएगा? इनकम एक्सपेंडिचर, ठीक है। प्रिंटिंग चलाया है यहाँ पे। बाकी जो बुक्स है और ये जो है आपका बुक्स एंड इन्वेस्टमेंट कहाँ जाएगा? बैलेंस शीट में। बुक्स एंड इन्वेस्टमेंट डुअल एंट्री होगी। अब क्या बोल रहे हैं? बहुत बढ़िया, सारा कुछ हो गया, सबने सब कुछ हो गया। अब क्या बोल रहे हैं? 7,000 प्रिंटिंग स्टेशनरी ले लिया था, 7,000 प्रिंटिंग स्टेशनरी ले लिया था, इसको कैश में भी दिखा दिया ना। हाँ, अब क्या है? डेप्रिसिएशन बिल्डिंग पे 5%। तो सबसे पहले आते हैं बैलेंस शीट। बैलेंस शीट किधर चला गया भाई? ये बैलेंस शीट। इस बिल्डिंग पे डेप्रिसिएशन है 5%। 4 लाख का 5% 20,000। करके देख लो भाई। आप बोलोगे सर ऐसा कैसे कर लिया जाए? आदत होगी ना, 4 पंचे 20 होता है ना, का 0.05 20,000। तो ये कितना हो गया? 3,80,000। ये 20,000 और कहाँ जाएगा? इनकम एक्सपेंडिचर में। और कहीं आएगा क्या? नहीं। और क्या बोल रहा है एंट्री? स्पोर्ट्स इक्विपमेंट पे 10%, ओके। स्पोर्ट्स इक्विपमेंट, स्पोर्ट्स इक्विपमेंट कितना है? इतना। इस पे 10%, लेस डेप्थ ऑन स्पोर्ट्स इक्विपमेंट। कितना हो गया? 80,000। 80,000 प्लस 40,000 माइनस 4,000 का 0.10, 11,600। अरे लेकिन एक चीज़ तो है यहाँ पे, ये तो 40,000 जो है इसमें डेट का था ना कुछ, 1 अक्टूबर 2025 को, 6 महीने बाद खरीदा था। तो ये डेट देने का मतलब यही है कि 40,000 पे अलग से डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करो। तो मतलब क्या हुआ? 80,000 माइनस 4,000 का 10% 7,600 हो गया, 7,600। और ये जो 40,000 है का 10% हो गया 4,000 डिवाइडेड बाय 2, क्योंकि 6 महीने का है 2,000 प्लस 7,600, 9,600। समझ में आया? जिनको नहीं समझ पा रहा ना वो वीडियो पॉज करके धीरे करके देख लीजिएगा क्या कैलकुलेशन है। मैंने क्या बोला? कहाँ गया बैलेंस शीट? ये जो डेप्रिसिएशन है 80,000 माइनस 4,000, क्योंकि 4,000 का डेट नहीं दिया हुआ है तो मानते स्टार्टिंग ऑफ द ईयर में है। 76,000 का 10% तो इमीडिएटली हो गया 7,600। बट ये जो 40,000 है ना, इस 40,000 पे 6 महीने का ही लगेगा। 40,000 का 10% कितना हुआ? 4,000। लेकिन 6 महीने का तो मतलब 1/2 तो 2,000, 7,600 प्लस 2,000 9,600। ये कितना हो गया? 1,16,000 माइनस 9,600, 1,06,400। करके देख लो।
अरे भाई 8 4 12 1,20,000 माइनस 4,000 1,16,000 माइनस 9600 1,06,400। और कुछ है क्वेश्चन में? और बोलता है सैलरी आउटस्टैंडिंग 5,000। अच्छा आउटस्टैंडिंग सैलरी है तो किधर आएगा? बैलेंस शीट में आएगी। आउटस्टैंडिंग सैलरी लाइबिलिटी कितना? 5,000। लेकिन ये कहीं और भी तो जाएगा। ये आपको यहाँ पे सैलरी यहाँ पे 5,000 ऐड करेगा ना, सैलरी अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग सैलरी, तो सैलरी ऐड हुआ 5,000 से, बाकी उधर आपका लाइबिलिटी बढ़ गई आपकी 5,000 से। और कुछ है क्वेश्चन में? नहीं। प्रिपेयर करो। सबसे पहले कैश अकाउंट का बैलेंस निकालो, कितना हुआ? कितना है? 2,27,000। इधर कितना हो गया टोटल? ये हो गया 3,16,000। तो किधर निकलेगा? बाय बैलेंस इधर लिखेगा। कितना हुआ? 89,000। ये 89,000 कहाँ जाएगा बैलेंस शीट में? ये जो था बुक, इसी को तो सब एडजस्ट करके आया कितना? 89,000। ठीक है। इनकम एक्सपेंडिचर का बैलेंसिंग कीजिए। कितना हो गया ये? 6 1 7 12 7 19,500। कितना हुआ? 1,50,000 प्लस 19,500। एक सेकेंड, एक कॉल है। चलो करो। कितना आ गया? इधर कितना आया? ये वाला कहाँ गया? डेप्रिसिएशन और ये 9600, ये भी तो था। कितना है? 59,900। ये क्या है? सरप्लस। कितना? ये कहाँ जाएगा? 59,900। ये भी कैपिटल फंड में ऐड होगा। कितना? और कुछ बचा है क्या? बैलेंसिंग करो, मिलना चाहिए आपका। ये कितना हुआ?
करो इसको, कितना हो जाएगा? मिल गया ना? मिल गया कि नहीं मिला? तो आपकी बैलेंस शीट सही है सर? बिल्कुल सही है। बताओ, हो गया? कैसे मैथमेटिक्स से आपका बैलेंस शीट, पीएल और इनकम एक्सपेंडिचर सब बन जाते हैं। अब आपको बोलो कि नहीं मुझे खुदली मची है, मैं तो पूरा का पूरा ये करूँगा, क्या बोलते हैं उसको, एंट्री मारूंगा। मारो ना, एंट्री मार के ही तो, ये एंट्री का ही तो कॉन्सेप्ट ऐसे हमने किया है, इसलिए तो मैंने लेजर, पोस्टिंग इस सब पे बहुत ज़्यादा टाइम लगाया था। ये आपकी पूरी की पूरी कोर्स हो गई ख़त्म। ओके, आई एम श्योर कि इससे ज़्यादा बड़ा प्रॉब्लम आपके इसमें नहीं होगा। ये बिल्कुल हमने पूरे अच्छे से कर दिया है। तो आप अच्छे से पढ़ते रहिए। कुछ कुछ थ्योरी अब बोलेगी कि जैसे इंडे ऐसा आपने नहीं बताया, क्या करूँगा वो बता के, रटना है, रटो। ये लो रटो, यहाँ पे इंडेस की जो थ्योरी है उसको रटना है, वो रटो, ठीक है। जो कुछ और थ्योरी है वो जो रटना है वो रटना पड़ेगा आपको। आपके क्वेश्चंस कैसे हैं मैं आपको दिखाता हूँ। लेट मी शो यू योर क्वेश्चंस। ये आपके मॉडल क्वेश्चन है, ये आपके मॉडल क्वेश्चन है। इसमें बताओ थ्योरी कितना है। ये एक प्रैक्टिकल, दूसरा प्रैक्टिकल, तीसरा प्रैक्टिकल, चौथा प्रैक्टिकल। यहाँ पे एक थ्योरी पूछा, व्हाट इज शेयर कैपिटल। क्या मैंने शेयर कैपिटल नहीं पढ़ाया है? बड़े डिफरेंट टाइप ऑफ शेयर कैपिटल, इक्विटी प्रेफरेंस शेयर नहीं पढ़ाया है, बैलेंस शीट में कैसे दिखाते हैं नहीं पढ़ाया है। इस सब का रियल, नॉमिनल, पर्सनल क्लासिफिकेशन ये आप कैसे करते हैं, ठीक है। ये बताओ। ये फिर प्रैक्टिकल, फिर से प्रैक्टिकल, फिर से प्रैक्टिकल, फिर से प्रैक्टिकल। देखो ये भी प्रैक्टिकल। तो मुझे बताओ इतने सारे क्वेश्चन में टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने थे आपके? टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन थे 8। 8 में से कितने प्रैक्टिकल हैं? 7 के 7 प्रैक्टिकल हैं। आप समझ रहे हो? आपको उसका आंसर देना है, ठीक। मैं थ्योरी में रटवा के क्या करूं? और थ्योरी रटना है, रट लो ना, कोई टेंशन नहीं है। आपको बुक्स तो खुद से पढ़नी ही है, ठीक है। और आपको कितने क्वेश्चन के आंसर देने हैं? 6 क्वेश्चन के, 8 में से 6 क्वेश्चन के आंसर देने हैं, और सारे के सारे प्रैक्टिकल आपसे बन जाएंगे। आई होप कि ये पूरी की पूरी जो सीरीज है आपकी, वो आप अगर अच्छे से देखेंगे आपको एक चीज़ की कमी नहीं होगी। इफ़ यू वांट, मैं जो टेस्ट सीरीज चालू किया हूँ, इस वीडियो के लिंक में आपको गूगल फॉर्म मिल जाएगा, उस पर आप अपनी डिटेल भर दीजिए और आपको जो टेस्ट है, टेस्ट सीरीज आपकी ओपन हो जाएगी। आप टेस्ट सीरीज दीजिए, अपने क्वेश्चन को चेक कराइए, अपनी प्रिपरेशन को बेटर कीजिए। बेस्ट ऑफ लक और अच्छे से पढ़ाई कीजिए। CSET में फोड़ के आइए। चलिए बाय।